नहीं सुब्बू सही बोल रहा है, ये सब भ्रम है कि टिकट मिलेगी अंदर देख। मम्मा चढ़ जाओ, अभी बैठ जाओ। अन्य प्राणियों को मार दे। ओके भैया, वो भी रिटर्न कर देंगे। हाँ जी ठीक। वो प्लास्टिक की बॉटल अंदर पड़ता है। अच्छा चलो ठीक है भैया। यहाँ पे मतलब प्रदूषण मतलब प्रभावित है। हाँ ये सही है भाई, मेरे को लगता है। ओके भैया। हाँ आसन दृश्य बोलते हैं जगह को। आसन मतलब बैठना, दृश्य मतलब जो चारों तरफ सुंदर पैनोरामिक व्यू दिखाई इसको महसूस करना। अंग्रेजों का ब्रिटिश टाइम पीरियड में टी पॉइंट हुआ करता था ये जगह। अंग्रेज यहाँ से बैठ करके नज़ारा देखते थे और दिन में जो शिकार करते थे ना, उसके ऊपर में नजर रखते थे लोकल आदिवासियों को। कौन सा माला? पर्वतमाला के आप सबसे ऊंचे पहाड़ पर हो। और एक्चुअल में जो कोर एरिया जो जंगल सफारी वगैरह यहाँ से 95 किलोमीटर दूर तक लेके गए। 95 किलोमीटर। हाँ, ये होशंगाबाद के पास में टावर डैम है बहुत बड़ा। हाँ हाँ जानते हैं। उसका बैक वाटर पूरा दिखाई देता है पहाड़ों की तरफ में, पूरा नदी है, मतलब लगा हुआ पूरा। हाँ, नदी में मोटर बोट चलती है, पेट्रोल चलती है, गाड़ियाँ वगैरह जो जगह उसका फायदा जो है वो आने वाले समय में दिखाई देगा। कोई भी गलत काम करेंगे उसका जो नुकसान है वो भी आने वाले समय में दिखाई देगा। तो वर्ष 2008 से पहले सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे जगह पर आने का परमिशन हुआ करता था। जब लोग सुबह 4 बजे यहाँ पर आते थे तो लोगों को इस जगह से उगता हुआ सूरज मीन्स आप लोगों को यहाँ से सनराइज का विजिबिलिटी बड़ी आसानी से देखने के लिए मिल जाता था। बट 2008 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्टे लगा दिया। तो स्टे लगा देने की वजह से अर्ली मॉर्निंग का परमिशन नहीं है। स्टे क्यों लगाया? स्टे इसलिए लगा दिया क्योंकि ये टाइगर रिजर्व एरिया है। ऑल इंडिया भारतवर्ष में आप कहीं पे भी टाइगर रिजर्व वाले एरिया में जाइए तो वहाँ पर क्या होता है कि सनराइज से पहले और सनसेट के बाद में परमिशन नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पीरियड में वाइल्ड एनिमल्स एक्टिव होता है। तो वाइल्ड एनिमल्स को डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए पर्यटक का वहाँ पर भ्रमण प्रतिबंध होता है। तो अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर परमिशन नहीं है। वर्ष 2008 का स्टे लगा है तो यहाँ पर परमिशन खत्म हो गया। मध्य प्रदेश देन छत्तीसगढ़ का सबसे हाईएस्ट पिक पॉइंट जिसके ऊपर में आप लोग उस टाइम पीरियड में खड़े हुए हैं, सी लेवल से लगभग 4500 फीट का ऊंचाई है। पंचमढ़ी जो है वो 3555 फीट है और उसमें ये 4500 और पीछे वाला जो माउंटेन आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसके ऊपर में जो धूप की सूरज की सबसे पहली किरण, सन का सबसे पहला लाइट और सन का सबसे आखिरी वाला जो लाइट है इसी पर्वतमाला के ऊपर में गिरता है। इसलिए इस पहाड़ का नाम धूपगढ़ है। यहाँ से सामने जो रेलिंग आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वहाँ तक आप लोगों को और जाना। वहाँ से आप लोग खड़े होकर के देख पाएंगे कि आप लोग कितनी ऊंचाई पर आए हैं। वहाँ से पंचमढ़ी शहर दिखाई देगा, धूपगढ़ आने का रास्ता दिखाई देगा, शिव टेम्पल चौरागढ़ मंदिर देख पाएंगे, महादेव मंदिर का पहाड़ देख पाएंगे और भी सुंदर पैनोरामिक व्यू वगैरह आप लोगों को वहाँ से खड़े होकर के देखना पड़ेगा। वहाँ से फिर वापस आइएगा तो यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर आके जाना एक बिल्डिंग है आप लोगों को दिखाएगा। ब्रिटिश टाइम पीरियड का पंचमढ़ी का दूसरे नंबर का सबसे पुराना बिल्डिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। कैप्टन फोर्सेस जिसने पंचमढ़ी को 1862 टाइम पीरियड में डिस्कवर किया था वो इस जगह पे रहा करते थे।
और जो मेन ईटर्स हुआ करते थे, जंगली प्राणी जो लोकल आदिवासियों को परेशान किया करते थे, उनका वहाँ शिकार करते थे और शिकार वगैरह करने के बाद में उनको स्टफ करके नीचे बाइसलाश पहुँचा दिया करते थे। 1947 में देश आज़ाद हो गया, उसके बाद में यहाँ पर उसके बाद में ये लोग ब्रिटिशर लोग यहाँ से चले गए। मुझे और आपको आने के लिए टाइम लिमिट बना दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि यहाँ से 9 से 5 बजे तक का समय होता है। पर जो VIP कैटेगरी के लोग थे उन्होंने कोई टाइम लिमिट नहीं, कभी भी आना कभी भी जाना, बस रात रुक जाना, शराब पीना, वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करना, इन सब एक्टिविटीज़ को देखते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उस बिल्डिंग को रिनोवेट करा और रिनोवेट करके उसको डिजिटल विजिटर सेंटर में उसको कन्वर्सेशन दिया हुआ। तो 2 दिनों में आप लोग जो भी प्लेसेस देख पाए पंचमढ़ी के अंदर में, जो भी देख पाए नहीं देख पाए, सनराइज, सनसेट, टेम्पल्स, वाटरफॉल, वैली व्यू, सबका उसमें पिक्चर्स वगैरह लगा के रखा हुआ है। और ब्रिटिश टाइम का दूसरे नंबर का सबसे पुराना बिल्डिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो बिल्डिंग का खास बात क्या है, जैसे आज दीवारों को जोड़ने के लिए सीमेंट यूज़ होता है, उन दिनों में सीमेंट ही चला करता था, जो आप लोग घरों में खाने में यूज़ करते हैं। मूंग का दाल, उड़द, गुड़, चूना, पीलफल, 5 चीज़ों का पेस्ट करके वो बिल्डिंग को बनवाया। सागवान और शीशम का उसमें लकड़ी यूज़ हुआ और उन दिनों में लगभग 2064 रुपये में वो बिल्डिंग बन करके तैयार हुआ। हाँ 264, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को 50 मीटर दूरी पर जाना है। तो जैसा सुंदर पैरानॉर्मल व्यू आप लोगों को देखने को मिला, वैसे ही साइड का व्यू आप लोगों को उस तरह से देखने को मिलेगा। पत्थर वगैरह बिल्कुल नहीं चलाना, क्योंकि मधुमक्खी के छाले वगैरह लगे हुए हैं, तो आप लोग क्या है अटैकिंग का काम है। दूसरा फिर क्या है कि पत्थरों में किसी प्रकार का कोई नाम नहीं लिखिए, क्योंकि भाई ये धरोहर है, हमें और आपको ही इसको बचाना है। क्योंकि कई लोग क्या जो अच्छे लोग आते हैं अपना ऑटोग्राफ के करके वो काफ़ी सारी पत्थर को एक्टिविटी करते, क्योंकि इन पहाड़ों का भी क्या धीरे धीरे करके छड़न हो रहा है, क्योंकि हवा से है, पानी की प्रेशर से ये क्या धीरे धीरे कट करके ये जो रेत जो है पहाड़ों से ही बनती है, इसी से बनती है। दूसरा एक बात, कई वर्षों पहले तक पंचमढ़ी जो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो पंचमढ़ी का एरिया है, ये पूरा एरिया पानी में डूबा हुआ था। आपने कल जितने भी मंदिर देखे, जटाशंकर मंदिर देखा, महादेव मंदिर देखा, चौरागढ़ मंदिर देखा, ये सब जो है पानी के अंदर में थे। जैसे जैसे पंचमढ़ी में वाटर लेवल कम हो गया, पानी का स्तर कम होता गया, जैसे जैसे पहाड़ निकल करके वापस आ गए। तो पहले इस एरिया तक पानी हुआ करता था। पहाड़ों के ऊपर में आप लोगों को लेयर दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है। और ये जो पत्थर पड़ा हुआ है ना, गोल गोल पत्थर पड़ा, ये क्वाइट क्रिस्टल है, चकमक पत्थर जिसे चंदना भाषा में कहें। ये समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे मिलता है। तो ये इस बात को प्रमाण करता है कि यहाँ पर पहले पानी था, और जैसे जैसे पानी खाली होता गया उसके वजह से पंचमढ़ी शहर का निर्माण, जितने भी केव शेल्टर, वैली व्यूज वगैरह आप लोग देखेंगे, सब ये पानी की वजह से। ठीक है भैया, तो जाइए वहाँ से देख करके। ये वाली मट्टी देखे ना, ये वाली सही बोला। पृथ्वी पानी में डूबी। मध्य प्रदेश का सबसे हाईएस्ट पॉइंट डूबा, जिसकी ऊंचाई है 1300 किलोमीटर। 13 नहीं 1400। ये है ये। हम लोग आ चुके हैं धूपगढ़। यहाँ से ऊपर देखिए, ये अपने MP की सबसे ऊंची चोटी है, जहाँ पर हम लोग हैं। मेहनत की है यहाँ तक चढ़ने की, इतनी मेहनत जितनी आप लोग कर सकते। कोई बंदर बैठा कभी, एक मिनट रुक, वहाँ कुछ बैठा ना अभी, कोई जानवर था वहाँ कसम से।